चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का आप रुख कर लेंगे। देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री खाटू श्याम जी में इस वक्त लक्खी मेला अपने परवान पर है। पूरे देश और विदेश से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार के दर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या दर्शनों की स्थिति है, चूंकि कोविड के 2 दौर के बाद में इस बार फिर से एक बार मेला अपने पूरे परवान पर चढ़ा है। अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी आशीष तिवारी खाटू श्याम जी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, देखे 2 दौर निकल गए कोरोना के और लगातार के दीदार करने के लिए जो उनके भक्त थे वो काफी इंतजार करते रहे, लेकिन इस बार लक्खी मेला एक बार पूरे परवान पर चढ़ा है। आप वहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले बताएं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है शाम भक्तों के लिए। बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पे चढ़ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला यहाँ पर जुट रहा है। श्रद्धालु लगातार देश के कोने कोने से खाटू नगरी में पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम के जयकारों के साथ बाबा के दीदार करने के लिए शाम भक्तों का रेला खाटू श्याम जी पहुंच रहा है और उसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। पूरे गांव के चक्कर लगा करके करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग बाबा श्याम के मंदिर पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से रेलिंग में व्यवस्था की गई है, बाबा श्याम के निशान लेकर के श्याम पदयात्री आते हैं। जिस प्रकार की मान्यता है, निशान लेकर सैकड़ों किलोमीटर से लोग पैदल आते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामना लेकर के पहुंचते हैं और यहाँ पर निशान को लिया जा रहा है। निशान यहाँ पर रखने की अलग से व्यवस्था की गई है और अब यहाँ से शुरू होता है मंदिर में प्रवेश करने का सिलसिला इन श्रद्धालुओं का। और यहाँ पर रेलिंग के माध्यम से ये श्रद्धालु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस मंदिर परिसर को इस बार भव्य सजावट की गई है। यहाँ पर मोर पंख से विशेष यहाँ पर सजावट की गई है। कोलकाता से, बंगाल से यहाँ पर स्पेशल एक कारीगरों का दल यहाँ पर पहुंचा था और उसने इस मंदिर को इस बार सजाया है। बाबा श्याम का ये दरबार मोरपंख से इस बार सजाया गया है। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, क्या रहती है मेले में व्यवस्थाएं, इसको लेकर के स्थानीय सहयोगी विकास सोनी मेरे साथ मौजूद है। विकास, मेले में किस प्रकार की व्यवस्था इस बार की गई है, क्योंकि कोरोना का भी यहाँ पर चैलेंज था और अब सामान्य स्थिति होती जा रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं देश के कोने कोने से, उनकी क्या व्यवस्था है? आशीष, मैं आपको बता दूं 6 तारीख से बाबा श्याम का लक्की फाल्गुन मेला शुरू हो गया है और 15 तारीख तक चलेगा। बाबा श्याम के लक्की मेले में लगभग 30 से 35 लाख श्रद्धालु आते हैं। जिला प्रशासन, मेला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा और श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा इस पर सुंदर व्यवस्था की गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रिंगस रोड से डाइवर्ट करके इन सभी श्याम भक्तों को चारण मैदान देते हुए, लगदातार देते हुए, सीधा मेला मैदान से देते हुए बाबा श्याम के दर्शन करवाए जा रहे हैं। खाटू श्याम जी में श्याम भक्तों को आने के बाद लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के बाद बाबा श्याम के दीदार हो पा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ में स्थानीय सहयोगी है गिरधारी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई है, कितना समय भक्तों को लग रहा है, पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पर बताना चाहूंगा करीब 5 से 6 घंटे लाइनों में लगकर भक्तों को मंदिर तक पहुँचने का समय लग रहा है और बाबा के दर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने जिगजैग यहाँ पर लगाए हैं। जिगजैग के माध्यम से भक्त कतारबद्ध यहाँ पर मंदिर तक पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कोविड के चक्कर में पहले जो पाबंदियां लगाई गई थी उसकी वजह से भीड़ पिछली बार नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन लगभग डबल डोज सबके हो चुका है और अब ये पाबंदियां भी कुछ कम कर दी गई है, हालांकि उसका पालना की जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक और अहम बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किस प्रकार से लाखों की भीड़ श्याम नगरी में जुटती है, श्याम नगरी में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना, शांतिपूर्ण इस मेले को संपन्न कराना, क्या कुछ व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से की गई है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, पुलिस ने क्या व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए? मेले की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर 3200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो 8 सेक्टर के अंदर 3200 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी की सेवाएं दे रहे हैं। आवश्यक अगर इमरजेंसी कोई क्रिएट होती तो रेस्क्यू करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? पिछली बार देखा गया था एक हादसा हो गया था और काफी यहाँ पर अफरा तफरी मची थी। इस प्रकार की पहले से ही मॉनिटरिंग की जा चुकी है और ऐसे प्रकार के हादसे न हो, इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं कर रखी है कि इसी प्रकार का कोई हादसा न हो। इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। व्यवस्थाएं देखी जाती थी रिंगस से लेकर के और खाटू धाम तक, जब पदयात्री आते थे तो उनको काफी समस्या होती थी, तो इस बार ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई है? इस बार रिंगस से खाटू श्याम जी मार्ग को नो व्हीकल डे घोषित कर दिया है। इस रिंगस से खाटू श्याम जी की तरफ से कोई साधन नहीं चल रहा है, केवल पदयात्रा वाले लोग ही आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बार जो मेला है अपने परवान पर है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुट रहे हैं। बाबा श्याम के जयकारों के साथ में यहाँ पर ये मेला अपने परवान पर है।
बिल्कुल आशीष, चलिए अब थोड़ी सी पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बात कर लेते हैं। आपने तमाम जो जानकारी है तैयारियों से जुड़ी हुई वो बताई, और लगातार जो वहां पर पुलिस का जाब्ता है वो बहुत लंबे समय से एक तैयारी कर रहा था इस मेले को लेकर। 35 लाख से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं और शीश के दानी के जयकारे आपके पीछे से भी सुनाई दे रहे हैं। आशीष, आपको दर्शन हो गए हैं, आप किस तरीके से सुबह पहुंचे और अभी आपको किस तरीके की व्यवस्थाएं पर्सनली वहां पर देखने को मिली? बिल्कुल, पूरा जो खाटू धाम है इसको पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। यहाँ की एक एक गली पुलिस की अनुमति से खुल रही है। कौन सी गली खुलनी है, कौन सी गली से लोगों का आवागमन रहेगा, ये सारी चीजें सेक्टर मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की और व्यवस्थाओं के अनुसार यहाँ पर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है और लोग किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है, अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से चाक चौबंद की गई है। जिला कलेक्टर ने यहाँ पर दौरा किया है, जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर के तैयारियों का जायजा लिया और उसी अनुरूप यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सभी यहाँ पर चेक पोस्ट है, उनके ऊपर वायरलेस सेट दिए गए हैं, सभी का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिले। और इमरजेंसी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें भी निपटने के लिए प्रशासन ने पूरे व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आशीष, हमारे सहयोगी खाटू श्याम जी से सीधा जुड़े हुए, और बाबा श्याम के लक्खी मेले को चूंकि 15 मार्च तक ये मेला चलने वाला है, किस तरीके की तैयारियां हैं और अगर आप दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको गुजरना वहां से होगा, इसकी जानकारी देते हुए बहरहाल